सबको कठिनाई पसंद है, किसी को नहीं। तो इसीलिए मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ट्राई एनीथिंग। जैसे यू टेक प्रांजल, ही इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज राइट नाउ। आसान नहीं है ये खड़ा करना, फिर भी somewhere he says the purpose is of my life is set up this college, and so he is finding the direction forward. अच्छा, और चौथा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अभी पांचवा क्या है? पांचवा आपने खुद 4 आइडेंटिफाई किया, अभी और 2 आइडेंटिफाई करने से आपको 100% मार्क्स मैं दे दूंगा। पांचवा क्या है, चौथा क्या है? चौथा नहीं, 6th, छठा है। ओके, ये 2 आप आइडेंटिफाई कीजिए। गुस्सा हो गया, अहंकार, ईगो हो गया, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, और डर हो गया। पांचवा क्या है? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ईगो में घुस जाता है। ईगो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है तो मेरा ईगो बहुत बड़ा है। मान लीजिए सपोज somebody इज वेरी फैट, उसके माइंड में क्या बैठेगा? मैं बहुत मोटी हूं। सपोज somebody इज वेरी थिन, उसके माइंड में क्या बैठ जाता है? मैं बहुत पतली हूं। सपोज somebody इज वेरी शॉर्ट, मैं बहुत छोटी हूं। सपोज somebody इज वेरी टॉल, बहुत लंबा हूं। सपोज किसी आदमी का पूरा बाल इधर उधर सब जगह बाल है, तो वो क्या सोचेगा बेचारा? मैं बहुत बालवान हूं। और अगर कोई टकलू है तो वो क्या सोचेगा? मुझे बाल नहीं है, तो वो हेयर इम्प्लांटेशन के लिए जाएगा। और अगर कोई बहुत काला है तो क्या सोचेगा? मैं बहुत। और कोई लोग बहुत गोरे होते हैं, वो क्या सोचेंगे? मैं बहुत गोरा हूं। तो वो क्या करते हैं? गोरे लोग इंडिया आते हैं, कहां बैठते हैं? हाँ, टैनिंग करते हैं। किधर? हाँ, गोवा ऐसे जगह जाके ऐसे नंगे बैठते हैं। क्यों? टैनिंग चाहिए। क्यों? मेरा जैसा रंग चाहिए। और मैं क्या करता हूं? मेरा रंग बहुत काला है, तो मैं फेयर एंड लवली। ये सब का क्या है? ये सब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। ये पांचवा है, लो सेल्फ एस्टीम। मैं उसके बारे में भी आता हूं। और छठा क्या है? 6 छठा है। ओके, छठा क्या है? मैं बताता हूं। आप वॉलंटियर बनोगे। आप दोनों में से कौन वॉलंटियर बनेगा? आओ। तो आप मान लो ही इज माई गर्लफ्रेंड। तो आपको मैं क्लू दिया, तो ये छठा क्या है? लड़का और लड़की के बीच में रिश्ता, कम्युनिकेशन नहीं, रिश्ता। ये भी बहुत स्ट्रेसफुल चीज होता है या नहीं? यस और नो? ओके, आप बैठो, फिर बुलाता हूं। आपसे काम नहीं हुआ। आपका नाम? हाँ, सोनू। ठीक है। अच्छा, हमने 6 चीज आइडेंटिफाई किया। पहला गुस्सा, सेकंड ईगो, थर्ड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोर्थ लो सेल्फ एस्टीम, फिफ्थ फियर, सिक्स्थ मैन वुमन रिलेशनशिप। वो भी दर्द देता है या नहीं? मैन वुमन दर्द देता है या नहीं? यस, ये कई लोग एक्सपीरियंस है। टक से बोल दिया। यस। कितने गर्ल्स उनके दिल में तीर मार के उनको मार डाला। तो ये 6 चीज हैप्पीनेस का रुकावट है। पहले हमने 3 चाबी के बारे में बात किया, याद है? क्या है वो?
visualize life, friends and family, freedom, आजादी। अच्छा, आजादी क्या है? अगर आप कुछ नौकरी में जाएंगे, अगर बॉस कहेगा आप एक भी कदम मेरे अनुमति के बिना मत उठाओ, वो आजादी है या नहीं? नहीं है। उस टाइम पर आप खुश रह सकते हो या नहीं? नहीं। या तो मैं जब कहूंगा तब बैठो, मैं जब कहूंगा आप खड़े हो जाओ, उधर आजादी है या नहीं? आप कुछ करना चाहते हो और वो बॉस करने देता है, उधर आजादी है या नहीं? है। आप लोग, कई लोग, सभी गर्ल्स शादी होगी, अगर आपके मदर इन लॉ इधर ऐसे खड़ा होके, हाँ क्यों लेट आया, मेरा अनुमति के बिना क्यों आपने चपाती बनाया, उधर आजादी है या नहीं? और आप लोग, हाँ, आप सब शादी होगा और अगर आप घर में 7 बजे आते हैं और बीवी डांटती है, क्यों आप इतना लेट आया, ताश खेलते थे क्या, उधर आजादी है या नहीं? नहीं। तो आजादी बहुत सारे चीज में, लाइफ में आजादी बहुत जरूरी है, उसके बिना चैन से जीना बहुत मुश्किल है। तो जब आप लोग हस्बैंड चुनेंगे, आप लोग जब पत्नी चुनेंगे, ये रखना, आप जब नौकरी चुनेंगे उस टाइम पर भी ये याद में रखना, आप अपने मदर इन लॉ को इंटरव्यू करना और हस्बैंड को इंटरव्यू करना, उसके बिना उसमें घुसना मत। ओके, तो एक एक चीज का मैं बताता हूं। गुस्सा कैसे कम करेंगे, ये बहुत होशियारी ध्यान से सुनने से आपका जीवन में बहुत शांति बिता सकते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा, वो मेरा गारंटी है। मैं जो सिंपल फॉर्मूला, रेसिपी मालूम है, वो रेसिपी बताता हूं। तो क्या गुस्सा क्यों आता है? एक सिनेमा है, क्या है, किसी को क्यों गुस्सा आता है? हाँ, एल्बर्ट पिंटो को क्यों गुस्सा आता है? हाँ, तो गुस्सा क्यों आता है आदमी को? हाँ, कोई काम बिगड़ जाता है। आप ही इतना दूर तक आपने पूरा आंसर आपने ही दिया, मैं कुछ नहीं दिया, तो आप भी इसका फिल इन द ब्लैंक्स का खत्म कर लो। गुस्सा क्यों आता है? ईगो हर्ट होने से गुस्सा होता है, वो ठीक है। और भी एक डीपर कारण है। एग्जैक्टली, एक बढ़िया तालियां। मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता है, इसके वजह से गुस्सा आता है। आपका नाम? नेहा, वेरी गुड, एकदम बुलसाई में आंसर दिया। मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता है, इसलिए गुस्सा आता है। जैसे मैं सड़क में आराम से बीड़ी पी के चल रहा हूं और कोई बस में जाता है और उधर पूरा तंबाकू खाते खाते और मेरे सिर और पूरा ड्रेस में गिरता है और मैं बहुत नाराज हो जाता हूँ। या तो मेरा गाड़ी, 2 व्हीलर जो भी है, नया खरीद के सड़क में जा रहा हूँ, दूसरा कोई कार्टून बफून आके साइड से टक्कर मारता है, तो मेरा पूरा 2 व्हीलर एक दिन में बिगड़ गया, तो गुस्सा आ जाता है। या तो ट्रैफिक सिग्नल, इधर तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े शहर में लाल बत्ती 200 सेकंड्स बताता है कि ग्रीन करने के लिए, होने के लिए, और पीछे वाला क्या करता है, हॉर्न बजाता है और मुझे एकदम ब्लड प्रेशर चलता है। उस अंधा आदमी है क्या, वो सिग्नल नहीं देख सकता है क्या? तो ये सब में एक्सपेक्टेशन है। गुस्सा का कहाँ से आता है? उसका बीज है एक्सपेक्टेशन, और मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। जो भी आप सोच लो, गुस्सा का कारण एक्सपेक्टेशन। आपको आपके फ्रेंड से गुस्सा क्यों आ गया? मैं उसको ऐसा वो करेगा ऐसा एक्सपेक्ट किया, वो दूसरा किया, इसलिए गुस्सा आ गया, है या नहीं? हर गुस्सा में एक्सपेक्टेशन ही उसका कारण है। तो लाइफ में गुस्सा भगाने के लिए महामंत्र क्या है? व्हाट इज वे टू गेट रिड ऑफ गुस्सा?
कुछ तरीका है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। वॉट एवर एक्सपेक्टेशन बाहर है वो छोड़ दो, खत्म गुस्सा। एक्सपेक्टेशन दो तरीके से है, एक वन इज आउटसाइड योर कंट्रोल। जैसे वो आदमी बस से थूकता है, वो आपके कंट्रोल में है या नहीं? वो नहीं है। तो अगर वो आपको नाराज देता है तो मैं क्या करूंगा, अगले दिन से रेनकोट पहन के सड़क में जाऊंगा, तो उसका थूकने से भी फिर पानी से धो के मैं चलूंगा। तो एक्सपेक्टेशन कम हो गया। और वो सड़क में ग्रीन सिग्नल के लिए लाल बत्ती है, वो हॉर्न बजाता रहता है, उसका कैसे एक्सपेक्टेशन बदलेंगे? मैं अभी बेंगलुरु में रहता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहले बहुत नाराज होता था, अभी मैं एक्सपेक्टेशन रीसेट किया। भारत में कोई भी आदमी के पास कुछ भी गाड़ी है तो उसका जन्म हक है, घर से स्टार्ट होने से अंत तक हॉर्न बजाने का हक है, तो वो बजाता रहेगा। बस उसके बाद गुस्सा बंद, क्योंकि वो उसका हक है, मुझे क्या लेने देने का है। ऐसे सड़क में वी टोल्ड अबाउट वेयरिंग अ नाइस शर्ट एंड वो कीचड़ का पानी गिरता है, तो अभी नया एक्सपेक्टेशन क्या होगा? कोई भी आदमी गाड़ी है तो अपने मर्जी से चलाएगा, मुझे तो थोड़ा ख्याल रख के चलना है। बस एक्सपेक्टेशन खत्म कर लो, गुस्सा खत्म हो जाए। एक्सपेक्टेशन दो तरीके से है, एक विद इन योर कंट्रोल, एक आउटसाइड योर कंट्रोल। किस तरह के एक्सपेक्टेशन को हमें बंद करना चाहिए? विद इन द कंट्रोल और आउटसाइड योर कंट्रोल? आउटसाइड योर कंट्रोल जो आपके हाथ से बाहर है, जो आपके हाथ के अंदर है, उसमें एक्सपेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। समझ लिया? तो गुस्सा और एक्सपेक्टेशन दोनों बहुत रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा क्या था? ईगो। ईगो को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ईगो का क्या डेफिनेशन हमने बताया? EGO, एग्जिंग गॉड आउट। तो भगवान को भगा दिया, इसलिए हमारा घमंड इतना हो गया। तो अहंकार कम करने के लिए क्या करना है? या नो कंपैरिजन, वो सब ईगो कम करने से होगा। लेकिन ईगो कम करने के लिए तरीका क्या है? भगवान को फिर अपने दिल में बिठा दो, उसको फिर सुगत करो और भगवान के साथ रिश्ता बढ़ा दो। उसके बाद ईगो धीरे 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 कम होता रहेगा, और वो बहुत आवश्यक है। कल मैं जब बात करूंगा भगवान को आपके लाइफ में वापस आने का कैसे करें, वो मैं थोड़ा टिप्स दे दूंगा। और एक बार अगर भगवान से रिश्ता मिला तो ईगो का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मानते हैं या नहीं? ओके, तीसरा क्या था? डर। डर बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, और डर के वजह से हम कांपते रहते हैं। अरे क्या होगा, मेरा नौकरी चला जाएगा तो, अरे क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, पूरा जीवन डर डर डर। तो डर से कैसे दूर होंगे, कुछ तरीका बताएंगे? घर का सामना करना बढ़िया है चीज। उसके लिए आप जिस चीज से अपने को फेयर है उस पर ही बात करना। जैसे कि मेरे को खड़े होने पे डर लगता है सबके सामने बोलने से, तो सबके सामने बोलना चाहिए। जैसे करते रहो। yes. okay. उससे और भी एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे तो आपको मैं पकड़ता हूँ। आप खड़ा हो जाइए और उनके गले में एक सोने का हार है या नहीं है? या आप बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ा बाहर दिखाएंगे। सोना है ना उसमें? अच्छा, किसके गले में सोने का या इयररिंग्स है? सोने का इयररिंग्स है, ठीक है। चलो, अभी वो सोने की यात्रा के बारे में थोड़ा ख्याल से आप सोच लो, कहाँ से हुआ उसका शुरू? और सोने का यात्रा कहाँ से शुरू हुआ? अभी इयररिंग्स है, पहले कहाँ था वो सोना? नेपाल में। नेपाल में क्या है? हाँ, जमीन में मिट्टी के साथ बहुत 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 छोटे छोटे पीसेस भी नहीं है क्या?
डस्ट, गोल्ड डस्ट, 1 टन मिट्टी में 2 या 3 गोल्ड पार्टिकल्स थे। तो वो इयररिंग्स के, अब बैठ जाइए, थैंक यू, इयररिंग्स के बनाने के लिए शायद एक आधा बिस्किट का सोना चाहिए था। और वो आधा बिस्किट कैसे पैदा हुआ? वो कुछ गोल्ड कंपनी वो मिट्टी लिया और मिट्टी को अलग करके गोल्ड पार्टिकल्स को कलेक्ट करके उसको मेल्ट करके एक बिस्किट बनाया। और वो बिस्किट लेके, आपका नाम? अर्पिता। अंतिम, ठीक है, अंतिम अंतिम। ओके, सो अंतिम ने उस गोल्डस्मिथ के पास गया और बोला कि मुझे ऐसा एक इयररिंग चाहिए। उसका इसके नमूना एक बंदर होना चाहिए इधर, और इधर एक क्रोकोडाइल होना चाहिए। कुछ डिजाइन दिया, और गोल्डस्मिथ क्या किया? वो बिस्किट को क्या किया? वो बिस्किट को क्या किया? बहुत गर्म करके एक हैमर लेके धीरे धीरे उसको शेप बनाया। अगर वो गोल्ड में कुछ जीवन होता था तो वो क्या किया होता? वो पूरा जीवन में, वो पूरा सफर में, वॉज इट एन ईजी जर्नी और डिफिकल्ट जर्नी? वेरी डिफिकल्ट। बहुत कठिनाई से वो इयररिंग बना फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ गोल्ड डस्ट। तो इसका हमारे लाइफ में क्या लेसन है? अभी वो गोल्ड इयररिंग शायद 20,000 लेके खरीदा आपने, पता नहीं कितना लिया, लेकिन 20 या 15,000 कुछ लेके आपने खरीदा। नाउ दैट गोल्ड इज वेरी प्रेशियस। सपोज आई टोल्ड अंतिम, आप फिक्र मत करो, ये 20 टन मिट्टी है, उसमें भी उतना ही गोल्ड है, मैं आपके घर भेज देता हूँ ये मिट्टी। वो क्या बताएंगे? मिट्टी भेजो कहेंगे या नहीं? मिट्टी नहीं चाहिए बाबा। She will say that मिट्टी with the gold is of no use, but ये earrings बहुत precious है, आप समझ रहे हो? But during the journey, the gold has evolved. Evolved को क्या कहते हैं भैया? Evolved, उभर कर आए। हाँ, उभर कर आया। उभर कर आए, ठीक है, आप समझते हो? तो पहले वो गोल्ड का कुछ मतलब नहीं था डस्ट में, बट अभी वो इयररिंग्स में बहुत वैल्यू है, और बहुत आगे बढ़कर बहुत कठिनाई से ये सफर करके अभी ये फाइनल फॉर्म में आया। उस गोल्ड एग्जाम्पल से हमारा जीवन में कठिनाई का क्या संदेश मिलता है? कुछ संदेश मिलता है या नहीं? What is the lesson you learn from this hardship that the gold has gone through? इतनी डिफिकल्टी से अपने आप को प्रीसियस बनाना। एग्जैक्टली, तालियां दे दो भाई। हमारी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज है, और जो भी डिफिकल्टीज है उससे हम इवॉल्व होके और भी प्रेशियस बनाना हमारा जिंदगी। तो द पर्पस, बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ इज इवोल्यूशन। एंड अगर कुछ डिफिकल्टीज है, डरने का नहीं, भागने का नहीं, उसको बहुत धीरज से फेस करो, सामने करो, और उससे आप और भी इवॉल्व बनेंगे, प्रेशियस बनेंगे। जैसे आपने बताया, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थे। 15 साल पहले मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट जॉबलेस था और एकदम बैंकरप्ट था। बैंकरप्ट मतलब क्या? दिवाला। पूरा मेरा जो भी कमाया सब भस्म हो गया, राख। बहुत कठिनाई था, लेकिन धीरे धीरे उधर से वो सब डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद आज मैं एक जगह पहुंचा हूं जहां लाइफ का अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। अगर डिफिकल्टीज अपने आप आते हैं, आपको कहीं भागने का नहीं, आप बहुत धीरज से उसका सामना करो, यही उसका अर्थ है। हार्डशिप एंड ऐसा एटीट्यूड लेने से हम फियर होगा या नहीं? नहीं होगा, एकदम निकल जाएगा अपने लाइफ में। तो 3 चीज हमने बात किया। गुस्सा कैसे कम करेंगे? एक्सपेक्टेशन कम करो। ईगो को कैसे कम करेंगे? भगवान से फिर
मुलाकात या क्या रिलेशनशिप, रिश्ता बनाओ और फियर को कैसे भगाएंगे, डिफिकल्टीज को फेस करो। भागने का जरूरत नहीं। क्यों फेस करना है? क्योंकि वो आपको और भी अच्छा इंसान बनाने का मौका मिलेगा। जब डिफिकल्टीज आते हैं तो हम बहुत रिफाइंड हो जाते हैं, लाइक एंड वी बिकम बेटर एंड बेटर, और भी प्रेशियस हो जाते हैं। ओके, चौथा सेल्फ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। लो सेल्फ अभी टाइम कितना हुआ प्रांजल जी? 1:15 बंद करेंगे क्योंकि और 3 चीज है, वो आधा घंटा लगेगा। कल करेंगे। पोस्ट लंच इनके साथ नहीं है। आपका क्या इरादा है? ठीक है, ये 10-15 मिनट में खत्म कर लेता हूं, शायद चाहिए तो फिर कल रिवाइज करेंगे। अच्छा, लो सेल्फ एस्टीम पहले बात करता हूं। तो सेल्फ एस्टीम 3 तरीके से होते हैं। एक बॉडीली इनएडिक्वेसी, प्रांजल आपको ट्रांसलेट करना है हर एक शब्द। बॉडीली इनएडिक्वेसी, शारीरिक अक्षमताएं। शारीरिक अक्षमताएं, शारीरिक कमियां। शारीरिक कमियां। दूसरा इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता में कमी। और तीसरा कल्चरल इनएडिक्वेसी, सांस्कृतिक कमियां। आप समझते हो? लो सेल्फ एस्टीम 3 जगह से आदमी को अटैक करते हैं। एक बॉडीली इनएडिक्वेसी, शारीरिक कमियां। दूसरा बुद्धिमत्ता की कमियां, बुद्धिमत्ता की कमी, और सांस्कृतिक कल्चरल इनएडिक्वेसी। 3 चीज है। बॉडीली इनएडिक्वेसी ऑलरेडी हमने बात किया। मैं बहुत मोटा हूं तो मुझे साइज 0 बनना है, कैटरीना कैफ। और लड़का को क्या, मुझे बड़ा पेट है, मुझे सलमान खान जैसा 6 पैक बनना है, या जॉन अब्राहम जैसा 8 पैक बनना है, या मैं बहुत शॉर्ट हूं, मुझे कैसे भी टॉल होना चाहिए। वो या तो मेरा कलर ठीक नहीं है, या तो ये पहला सोर्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम।